हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, एक ये एवोल्यूशन चैप्टर से टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस बार इससे क्वेश्चन मिलना चाहिए। टॉपिक है 7.8। हम लोग कल चैप्टर 7 एवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 बायोलॉजी एवोल्यूशन, उसका टॉपिक अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पे इन्होंने कंबाइंडली डिस्क्राइब कर दिया एवोल्यूशन प्लांट का और एनिमल का। ठीक है जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं और मैं आपको बाइफरकेट करके प्लांट का अलग फ्लो चार्ट देता हूँ, एनिमल का अलग फ्लो चार्ट देता हूँ, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। तो पेज नंबर 137 पे टॉपिक नंबर 7.8 ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, आइए ये देखिए आगे के ये दो आपके 7.9 जो फिगर है, इसको कई बच्चे कई बार कह चुके हैं, सर इसको समझाने की कोशिश करिए, पढ़ाइए। तो इसको अगर आप डायग्राम को बनाने बैठ जाएंगे, साथ के साथ इधर जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल दे रखा है, जो आपका पीरियड इपॉक एरा दे रखे हैं, इस हिसाब से अगर आप क्या डेवलपमेंट इधर हो रही है उसको अगर आप कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे तो बेटा समय नहीं है, ये अगर आपको करना चाहिए था तो पहले करना चाहिए था। आज की तारीख में जब हम लोग 3 मई को बात कर रहे हैं और 7 मई को आपका नीट है, अब आप इसको इस तरह से क्रेमिंग करने की कोशिश ना करिए, सिंपल वे में पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप इसको इस तरह से याद कर रहे हैं, सीड फन ओरिजिनेटेड इन कार्बोनिफेरस पीरियड या प्रोजिम्नोस्पर्म ओरिजिनेटेड इन डिवोनियन पीरियड, बेटा आप फंस जाओगे, फ़ायदा नहीं होगा। और पिछले 2-4 साल से 5 साल से जो पैटर्न चलता चला आ रहा है वो कभी भी टाइम स्केल के अकॉर्डिंगली नहीं पूछा है। तो आप चांस लीजिए, अगर आप पढ़ चुके हैं, इसको आप मैनेज कर चुके हैं तो ठीक है, वरना सिंपल वे में पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आपको आएगा अगर तो सिंपल ही आएगा और आप निपटा लेंगे क्वेश्चन। तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में कह रहा है अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ की एग्जिस्टेंस में आ गई आज से करीब 2000 मिलियन ईयर एगो पहले। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूल, जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूल कौन हुए? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो ये कैसे, ये नॉन सेलुलर एग्रीगेट थे, जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूल थे, ये कैसे कुड इवॉल्व इनटू सेल्स विद मेम्ब्रेनस एनवलप, कि इनके चारों तरफ मेम्ब्रेनस एनवलप आ गया, प्रॉपर सेल बन गई। ये कैसे हो गया? ये कह रहा है नोट नहीं पता हमें कि ये कैसे हो गया। तो जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूल कैसे सेलुलर फॉर्म में बदल गए, कैसे उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ गई, कह रहा है जी हमें नहीं पता। तो आप भी पता लगाने की कोशिश ना करिए, उसको उसी हिसाब से चलने दीजिए। सम ऑफ दिस सेल हैव एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, और इनमें से कुछ सेल में ये एबिलिटी आ गई कि वो रिलीज कर सकते थे ऑक्सीजन को। ठीक है, द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन था, जिस रिएक्शन से ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे थे, कुड हैव बीन सिमिलर टू लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वेयर water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigments। कह रहा है जी ये जो मैकेनिज्म था कि कुछ सेल ऑक्सीजन रिलीज करने लगी, ये मैकेनिज्म लगभग उसी तरह का था, सिमिलर था जो आपने लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ा कि लाइट पड़ती है किस पे? क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल में क्या है? क्लोरोफिल कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल पिगमेंट किस में है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे ज़्यादा है? लीफ की मीजोफिल सेल्स में। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में आपको ग्रेना मिल रहे हैं, थाइलाकॉइड्स का एग्रीगेशन जो ग्रेनम बना रहा है, ग्रेना, और यहाँ पे स्ट्रोमा है। ये तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है, लाइट रिएक्शन होगा। उस लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, वाटर स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो हैं एटीपी और एनएडीपीएच, जिनका कि यूज़ कर लिया जाता है डार्क रिएक्शन में, और कार्बनिक कंपाउंड शुगर प्रोड्यूस करी जाती है। तो होता क्या? लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वेयर वाटर इज स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की सहायता से वाटर स्प्लिट हुआ और ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। कह रहा है वही तरीका लगभग इन सेल्स ने अपनाया और ऑक्सीजन ये लोग निकालने लगे। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल गए बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर एगो। अब ये सीधे आ गया 500 मिलियन ईयर एगो। पहले इसने कहाँ से शुरुआत करी कि लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म इवॉल्व अराउंड 2000 मिलियन ईयर एगो, कि 2000 मिलियन ईयर एगो पहले लाइफ फॉर्म अस्तित्व में आई। ठीक है जी, उन लाइफ फॉर्म में
सेलुलर जो फॉर्म अस्तित्व में आई, उन सेलुलर फॉर्म में कुछ सेल्स ऐसी थी जो ऑक्सीजन इवॉल्व करने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदले। फिर क्या हुआ कि आज से करीब 500 मिलियन ईयर अगो पहले इनवर्टिब्रेट्स अस्तित्व में आ गए थे। इनवर्टिब्रेट्स में कौन आएंगे, देखिए आपकी बुक में बांट रखा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट्स वो हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होगी, नॉन कॉर्डेट्स वो हैं जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, वर्टिब्रेट कौन है, कॉर्डेट्स को फर्दर आप बांट दीजिए, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी गई है या तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम से या कार्टिलेजिनस। तो वर्टिब्रेट्स में आपको क्या मिल रहा, वर्टिब्रल कॉलम मिल रही है, उनको हम बोल रहे हैं वर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी। तो इनवर्टिब्रेट्स में कौन आ रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आपके पोरीफेरा से लेके पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के मेंबर से लेके कहाँ तक आ जाएंगे, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद आपका यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो इनवर्टिब्रेट्स में कह रहा है, इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म वर एंड एक्टिव। आज से 500 मिलियन ईयर अगो पहले इनवर्टिब्रेट्स बन चुके थे और एक्टिव थे। जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो। और जॉलेस फिश किस में आ जाएगी, जॉलेस फिश आपकी वर्टिब्रेट में आ जाएगी। तो वर्टिब्रेट भी 300 मिलियन ईयर अगो पहले अस्तित्व में आ गए थे। तो यहाँ तो ये एनिमल्स की बात कर रहा, अब ये प्लांट्स की बात करने लगा। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो। सी वीड्स हम किसको बोलते हैं, एल्गी को बोलते हैं। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो। ठीक है जी, हर पॉइंट आप समझ रहे हैं। तो शुरुआत इसने करी कि आज से करीब 2000 मिलियन ईयर अगो पहले सेलुलर फॉर्म अस्तित्व में आ गई। मैक्रोमोलिक्यूल जो थे उन्होंने अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन बना ली, प्रॉपर सेल बन गई। कैसे हुआ ये मैकेनिज्म नहीं पता। उनमें से कुछ सेल ऑक्सीजन इवॉल्व करने लगी। ऑक्सीजन इवॉल्व करने का जो तरीका था वो हायर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के समान था। हायर प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है लाइट रिएक्शन में, लाइट को कैप्चर करके लाइट की सहायता से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल गए, ये बात कह रहा। फिर वो कह रहा है कि इनवर्टिब्रेट जो थे, इनवर्टिब्रेट्स फाइलम जो थे जिसमें आपके आ रहा पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक और यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वो बन चुके थे, एक्टिव थे। आज से करीब कितने साल पहले, 350 मिलियन ईयर अगो पहले वो लोग एक्टिव थे, बन चुके थे। फिर आगे कहा जा रहा है सी वीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो। अब देखिए साथ के साथ कहानी दो ट्रैक चला रही है। एक ट्रैक में वो एनिमल का इवोल्यूशन डिस्क्राइब कर रहा है, एक ट्रैक में वो प्लांट्स का इवोल्यूशन डिस्क्राइब कर रहा है। तो प्लांट्स में वो आया सी वीड एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो। ये वाली लाइन आपको मिली प्लांट्स के बारे में, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो। इसके बाद वो फिर से एनिमल्स पे चला जाएगा और एनिमल्स की बात करेगा, जिसको मैं बाईपास करता हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला मैं आपको बाइफरकेट करके पढ़ा रहा हूँ। पहले प्लांट्स पढ़ाऊँगा फिर एनिमल पढ़ाऊँगा। तो प्लांट्स पे आ जाइए। अब अगला प्लांट का जिक्र कहाँ आया, अगला प्लांट का जिक्र आया है जब इसने बताया कि जाइन टेरिडोफाइट थे और जाइन टेरिडोफाइट के फॉल होने से बन गया क्या, हमारे आज की तारीख के कोल डिपॉजिट्स बन गए। जाइन फंड्स, जाइन टेरिडोफाइट्स थे, वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स स्लोली। ठीक है जी, इसके बाद इन्होंने सीवीड्स के बाद इन्होंने सीधे इस पे आ गए। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स 320 मिलियन ईयर अगो पहले थे। उसके बाद इसने फिर से एनिमल्स को डिस्क्राइब करने लगा। फिर बताया इसने जाइन फंड वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स। ठीक है जी, इसके बाद आके इसने और कुछ जिक्र नहीं किया। बाकी की जो कहानी है राम कहानी वो इस आपके डायग्राम में है। तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। डायग्राम को आपने रीड करना है। अब डायग्राम को रीड करने का तरीका क्या है उसको आप समझिए। डायग्राम में बताया जा रहा है जी क्लोरोफाइट एंसेस्टर थे। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से क्या बनेंगे, आपके एल्गी बनेंगे। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर बन गए। ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से क्या बनेंगे, आपके टाइडोफाइट बनेंगे। रैनिया टाइप प्लांट बन गए। रैनिया टाइप प्लांट से सिलोफाइटन बन गए। सिलोफाइटन कॉमन एंसेस्टर है किसके, हॉस्टेल्स के, फर्न्स के और जिम्नोस्पर्म्स के। सिलोफाइटन से डायरेक्टली इवॉल्व हुए कौन, टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स डायरेक्टली इवॉल्व हुए
और हमारे जिम्नोस्पर्म्स डायरेक्टली इवॉल्व हुए। उसके अलावा सीलोफाइटन से ओरिजिनेट हुए प्रोजिम्नोस्पर्म्स। प्रोजिम्नोस्पर्म्स मतलब प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म से सीड फन। ये सीड फन क्या है? सीड फन बेसिकली हमारे ये प्रारंभिक जिम्नोस्पर्म थे जिनमें सीड किस में बनेगा? जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में। तो ये जिम्नोस्पर्म से हमारे शुरुआती जिम्नोस्पर्म से, और जिनकी पत्तियां जो थी फर्न्स की तरह की थी। तो सीड फन से कौन इवॉल्व हुए? साइकेड्स। सीड फन से फर्दर इवॉल्व हुए साइकेड्स और हमारे डाइकोटिलिडनन और मोनोकोटिलिडनन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है जी। इसको रीड करने का तरीका ये है। इसको आप इस तरह से पढ़िए और इस तरह से इसके नोट्स बना लीजिए। अब इसमें भी आप ये ना करने लगिएगा कि कार्बोनीफेरस हमारे पीरियड में सीड फन इवॉल्व हुए, जुरैसिक में फर्न्स, कोनीफर्स, साइकेड्स इवॉल्व हुए। इस तरह से इसको कोरिलेट करने की कोशिश ना करिएगा, आप आखिरी दिनों में भटक जाओगे, आपके लिए हो जाएगी परेशानी। मत करिएगा। आपने कैसे याद करना है इसको मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आइए अब मैं चलूँ अपनी स्लाइड्स पे। तो फिर से एक बार ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन को हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। About 2000 million year ago, the first cellular form of life appeared on Earth। ठीक है, आपकी बुक एनसीईआरटी कह रही है आज से 2000 मिलियन साल पहले फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म आई। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल कोड इवॉल्व इनटू सेल विद मेम्ब्रेनस एनवेलप इज नॉट नोन। वही बुक आपकी बुक की लाइन है, कह रहा है कि कैसे ये जो जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल थे, डीएनए आरएनए प्रोटीन्स थे, कैसे इनके चारों तरफ मेम्ब्रेनस आ गई, एनवेलप आ गया और कैसे सेलुलर फॉर्म में बदल गए नहीं पता। सम सेलुलर फॉर्म बन गई, सेल बन गया। सम ऑफ दीज सेल्स हैव एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। जैसा कि अभी पढ़ा हमने कि कुछ सेल्स में एबिलिटी आ गई, ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर, जिसकी कि हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेटेड इन प्रोटीरोजोइक एरिया। ये अगर आप चाहो तो लिख लो, वैसे पूछा नहीं जाता, ये जब सीपीएमटी होता था तब पूछा जाता था, तो इसको भी आप बाईपास करो। तो क्या हुआ जी? प्रोकैरियोटिक सेल बन गई। पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी, फिर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनी, फिर यूकैरियोटिक सिंगल सेल, प्रोकैरियोट सिंगल सेल है, यूकैरियोट सिंगल, इनिशियली सिंगल सेल यूकैरियोट्स बने जो प्रोटिस्टा में आप पढ़ते हो। तो इसके बाद सिंगल सेल यूकैरियोट जो थे वो मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में बदल गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जो एक एक स्टेप आप पढ़ लीजिए जो आपकी एनसीईआरटी ने बाईपास कर दिया कि सिंगल सेल बनी, सिंगल सेल प्रोकैरियोट, सिंगल सेल प्रोकैरियोट से सिंगल सेल यूकैरियोट, सिंगल सेल यूकैरियोट से मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। यूकैरियोट्स फर्दर डाइवर्सिफाइड टू फॉर्म ग्रीन एल्गा एंड अर्ली इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है जी। तो हुआ क्या? जो जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल थे उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ गई, सेल बन गई। उन सेल्स में कुछ सेल ऑक्सीजन इवॉल्व करने लगी, वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल से फिर बन गई यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल से मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स बन गए। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स फर्दर डाइवर्सिफाइड हो गए। कुछ प्लांट्स को किन्होंने राइस जन्म दिया और कुछ ने एनिमल्स को। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट से ग्रीन एल्गा बने और इनवर्टिब्रेट्स बने। अब आपकी बुक सीधे ही कह रही है, ये लाइनें बीच की उसने मिस करनी, सीधे ही कह रही है कि सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो लिंक जोड़ दिए मैंने, बीच में कुछ लाइनें ऐड करनी ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगर आप पूरी पिक्चर नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक पैटर्न समझ लीजिए कि इवोल्यूशन हुआ कैसे। जो जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल थे उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ गई, तब हम उनको सेलुलर फॉर्म के रूप में कंसीडर करने लगे। इनिशियली ये बनी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से क्या इवॉल्व हुआ? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल सिंगल सेल थी, यूकैरियोटिक सेल से मल्टी सेलुलर यूकैरियोट बने, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट बाइफरकेट हो गए, डाइवर्सिफाइड हो गए। कुछ ने प्लांट को जन्म दिया, कुछ ने एनिमल्स को। प्लांट में पहले क्या बने? प्लांट में पहले ग्रीन एल्गा बने, और एनिमल्स में पहले क्या बने? सिंपल एनिमल्स। पॉरीफेरा से आप चालू कर लीजिए। पॉरीफेरा मल्टी सेलुलर आपके एनिमल है, उससे पहले सिंगल सेल जो हमारे एनिमल में जो आ जाती हैं सेल्स, वो किस में रखी गई हैं? प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ किस में रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में। ठीक है, क्लियर? आइए, तो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो। एनसीईआरटी कह रही फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट। तो अभी तक ये सब पानी में हो रहा था, जीवन का उत्पत्ति पानी में हुई है। पानी में से निकल के कुछ ऑर्गेनिज्म
लैंड पे आ गए। वो ऑर्गेनिज्म जो थे जो लैंड पे आए वो कौन थे? वो पहले थे प्लांट, एनिमल्स बाद में आए। क्लोरोफाइट एंसेस्टर गिव राइज टू ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर। अब आपकी ये बुक में ये लैंग्वेज नहीं लिखी, लेकिन ये कह रही है, कहाँ कह रही है? ये इस डायग्राम में कह रही है। देखिए, क्लोरोफाइट एंसेस्टर से कौन अराइज हुए? ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर। फ्रॉम देम ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से ज़ोस्ट्रोफाइलम राइनिया टाइप प्लांट। तो इससे ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से कौन अराइज हुए? ज़ोस्ट्रोफाइलम और राइनिया टाइप प्लांट। ठीक है जी, इसको इस तरह से मैंने कहा आप पढ़ लीजिए, मेरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अगर आप कोरिलेट करने लगोगे किस एरा में क्या, किस पीरियड में क्या, किस इपोक में क्या, फंस जाओगे बच्चे। उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर लीजिए। चलिए आगे चलूँ अगली स्लाइड पे। फ्रॉम ज़ोस्ट्रोफाइलम इवॉल्व हर्बेशियस लाइकोपोड एंड आर्बोरिसेंट लाइकोपोड। ज़ोस्ट्रोफाइलम से ये भी इवॉल्व हुए। राइनिया टाइप प्लांट इवॉल्व इनटू सीलोफाइटन। राइनिया टाइप प्लांट से कौन बन गए? सीलोफाइटन ओरिजिनेट हुए, या आप कह सकते हैं सीलोफाइटन ओरिजिनेट फ्रॉम राइनिया टाइप प्लांट। सीलोफाइटन जो है कॉमन एंसेस्टर है हॉस्टेल फर्न्स जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। जाइंट फर्न वर प्रेजेंट बट दे ऑल फॉल टू फॉर्म कॉल डिपॉजिट स्लोली। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है भाई। जो हो रहा था जब आप फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे तो ये सब हो रहा था, जाइंट फर्न बने और जाइंट फर्न फाइनली उनका क्या हो गया? क्षय हो गया, गिर गए, और गिर के उन्होंने क्या बना दिया? आज की तारीख के जो कोल डिपॉजिट हैं वो जाइंट फर्न के कार्बोनिफेरस से बने हैं। प्रोजिम्नोस्पर्म्स द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न जिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म्स कौन है? प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स हैं, वो पूर्वज हैं आज की तारीख के मॉडर्न जिम्नोस्पर्म्स के। दे वर श्रब्स एंड ट्री, ये श्रब्स थे और ट्री थे। इवॉल्व इनटू सीड फर्न। प्रोजिम्नोस्पर्म्स जो मॉडर्न जिम्नोस्पर्म्स के पूर्वज हैं, प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या इवॉल्व हुए? सीड फर्न। सीड फर्न जिम्नोस्पर्म्स ही हैं। ऐसे जिम्नोस्पर्म्स जो सीड तो बना रहे थे और जिनकी पत्तियां फर्न की टाइप की थी। सीड फर्न गिव राइज टू साइकेड, और सीड फर्न से बने साइकेड। साइकेड इवॉल्व फ्रॉम सीड फर्न। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं साइकेड का इवोल्यूशन किससे हुआ? सीड फर्न से। वाइल कोनिफर्स इवॉल्व फ्रॉम साइलोफाइटन। तो ये बात अगर आप थोड़ा माइन्यूटली देखेंगे, साइकेड्स इवॉल्व हुए सीड फर्न से और कोनिफर्स इवॉल्व हुए सीलोफाइटन से। ठीक है, चलिए आगे। अब ये वाली डायग्राम फिर से देखिए। तो जो जो बातें मैंने पीछे बोली हैं कि क्लोरोफाइट एंसेस्टर से क्या बना? क्लोरोफाइट एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर। ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से कौन इवॉल्व हुए? ज़ोस्ट्रोफाइलम। राइनिया टाइप प्लांट। राइनिया टाइप प्लांट से कौन इवॉल्व हुए? सीलोफाइटन। और सीलोफाइटन कॉमन एंसेस्टर हैं किसके? सीलोफाइटन कॉमन एंसेस्टर हैं आपके टाइडोफाइट्स के। हॉस्टेल फर्न्स टाइडोफाइट में आ गया। जिम्नोस्पर्म्स, जिंगोस, कोनिफर्स, नीटेल्स, ये क्या है? ये आपके जिम्नोस्पर्म्स। और सीलोफाइटन से कौन इवॉल्व हुए? प्रोजिम्नोस्पर्म्स, प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म से ऐसे जिम्नोस्पर्म्स जिनकी सीड की तरह की सीड जो बियर कर रहे थे और जिनकी फर्न की तरह की पत्तियां थी। और सीड फर्न से इवॉल्व हुए साइकेड्स और हमारे मोनोकॉट और डाइकॉट एंजियोस्पर्म। ठीक है, सीलोफाइटन से डायरेक्टली इवॉल्व हुए कौन? डायरेक्टली इवॉल्व हुए हमारे डायरेक्टली इवॉल्व हुए कोनिफर्स डायरेक्टली इवॉल्व हुए। और सीलोफाइटन से साइकेड्स भी इवॉल्व हुए वाया थ्रू प्रोजिम्नोस्पर्म्स। पहले प्रोजिम्नोस्पर्म्स, फिर सीड फर्न और फिर साइकेड्स। ठीक है जी। ज़ोस्ट्रोफाइलम से कौन इवॉल्व हुए? ज़ोस्ट्रोफाइलम से आपके आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स और हर्बेशियस लाइकोपोड्स इवॉल्व हुए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आपको वहाँ डायग्राम नहीं बनाना। अगर आप डायग्राम को रट नहीं पा रहे या डायग्राम को नहीं वो कर पा रहे तो ये आपको फ्लो चार्ट बहुत हेल्प करने वाला। आप इस फ्लो चार्ट को पढ़ लीजिए, इस फ्लो चार्ट को रट लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा अगर आप इस फ्लो चार्ट को पढ़ लेते हो। ठीक है जी, आइए इस फ्लो चार्ट को देखें। तो इस फ्लो चार्ट में देखिए, क्लोरोफाइट एंसेस्टर गिव राइज टू ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर। शुरू में यहाँ पे बिल्कुल क्लोरोफाइट एंसेस्टर है, उससे क्या इवॉल्व हुए? उससे ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर इवॉल्व हुए। क्लोरोफाइट एंसेस्टर गिव राइज टू ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर। द ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर अरोज इवॉल्व इनटू ज़ोस्ट्रोफाइलम एंड राइनिया टाइप प्लांट। तो ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से कौन निकले? ज़ोस्ट्रोफाइलम और राइनिया टाइप प्लांट निकले। ठीक है जी, इसी तरह से आप डिकोड कर सकते हो अपना पूरे का पूरा ये वाला डायग्राम। ज़ोस्ट्रोफाइलम इवॉल्व इनटू हर्बेशियस लाइकोपोड्स एंड आर्बोरिसेंट लाइकोपोड। ठीक, आगे चलिए।
आगे कह रहा है राइनिया टाइप प्लांट इवॉल्व इनटू सीलोफाइटन। राइनिया टाइप प्लांट से सीलोफाइटन बन गया, देखिए बन गया बिल्कुल। और सीलोफाइटन कॉमन एंसेस्टर है किसका? कॉमन एंसेस्टर है आपका हॉस्टेल्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड प्रोजिम्नोस्पर्म्स। तो ये देखिए आपका सीलोफाइट एंसेस्टर से कौन निकल रहे हैं? हॉस्टेल फर्न्स निकल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स निकल रहे हैं, कोनिफर्स निकल रहे हैं, प्रोजिम्नोस्पर्म्स निकल रहे हैं, इनसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो सीलोफाइटन कॉमन एंसेस्टर है। सीलोफाइटन इज कॉमन एंसेस्टर टू हॉस्टेल, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड प्रोजिम्नोस्पर्म्स। प्रोजिम्नोस्पर्म्स एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न जिम्नोस्पर्म्स। प्रोजिम्नोस्पर्म एंसेस्टर है मॉडर्न जिम्नोस्पर्म्स का और एंजियोस्पर्म का, इवॉल्व इनटू सीड फंड, और सीड फंड से इवॉल्व हुए हमारे मॉडर्न जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है जी, इस तरह से आप इस डायग्राम को याद कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा, सुंदर, सस्ता और टिकाऊ तरीका है। और इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए वो क्वेश्चन देख लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फ्लो चार्ट का और इसको जल्दी से याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। बाकी आप डायग्राम को अगर डिकोड करना चाहेंगे उसमें आपका समय खराब होगा, मेहनत मैंने कर दी है, फल आप खा लो। क्लोरोफाइट एंसेस्टर गिव राइज, तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर से कौन इवॉल्व हुए? ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर। आपका हो जाएगा आंसर ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर। इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। कॉमन एंसेस्टर फॉर हॉस्टेल, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म कौन है? तो भाई हॉस्टेल, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, प्रोजिम्नोस्पर्म का कॉमन पूर्वज कौन है? साइलोफाइटन है। आपका आंसर हो जाएगा साइलोफाइटन। कोल डिपॉजिट्स वर फॉर्म फ्रॉम द फॉल ऑफ, तो जाइंट जिम्नोटाइडोफाइट्स के फॉल होने से कोल डिपॉजिट्स बने। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके नीट में। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन किसका? हमारे प्लांट्स के एवोल्यूशन का। हालांकि आपकी बुक में उसने इकट्ठे चला रहा है कहानी एक साथ प्लांट्स की और एनिमल्स की। अगले सेक्शन में हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के इवोल्यूशन की। आप अलग अलग पढ़िए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अगर आप लेक्चर के अंत तक आ गए हो तो बेटा प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।